ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हमें हमारे सामान का ना हर्जाना चाहिए, बस हम जान रहे हैं हमारा सामान तो सारा बेकार हो गया है। साल में कभी रिपेयर नहीं हुआ। डेंट पेंट हम भी लोग करते थे, आपस में डेंट पेंट करते थे, वैसे रिपेयर कभी नहीं, चाहे दरार हो चाहे सीढ़ियाँ हो चाहे कभी तक आज तक रिपेयर नहीं करवाया। इस 2 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बुलडोजर लाके चढ़ा दिया। तो प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी से लेना देना क्या, 50-60 साल से रह रहे, हमारे को हक मिल जाए और हम अपने बच्चों को लेके, हमारे सारे आईडी प्रूफ वगैरह सब यही के बने हुए हैं। पैसा है या कपड़े लिखते, सारा गृहस्थी हमारी अंदर ही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम भटक रहे हैं, रातों को धूप में लेट रहे हैं, दिन रातों को बारिश हो रही है, हम ऐसे ही पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास। एमसीडी ने जो कार्रवाई की है वो आपकी सहमति से की है क्या? आपकी सहमति से एमसीडी ने कार्रवाई? बिल्डिंग पुरानी थी, गिर गई है। नमस्कार, जय हिंद दर्शकों। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के राणा प्रताप बाग इलाके में है। कमला नगर इलाके के अंदर ये पूरा एरिया पड़ जाता है। मेरे पीछे आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी, तो आप देख रहे होंगे बड़े स्तर पर आपको मलबा नज़र आ रहा होगा। आपको बता दें ये बिल्डिंग लगभग 70 साल पुरानी बिल्डिंग बताई जाती है और 70 साल से लगातार इस बिल्डिंग में कोई भी रिपेयरमेंट का काम नहीं किया जा रहा था, जिसकी नौबत ये हुई कि लगातार राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश के कारण कल जो है लगभग 3 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को यह कॉल की जाती है कि जिसमें बताया जाता है कि एक बिल्डिंग की छत अचानक से गिर गई है, दीवार का कुछ हिस्सा अचानक से गिर गया है। उसके बाद यहाँ पर कई साल से रह रहे जो फैमिलीज़ हैं उनको अंदाज़ा लग जाता है कि छत गिरने वाली है, तो उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। मैं आपको ज़रा कहूँगा, अगर कैमरा ऊपर तक दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि लगभग 1000 गज में बताया जा रहा है कि ये ज़मीन फैली हुई है और 1000 गज में पूरी प्रॉपर्टी थी। सुनील कपूर करके जो हैं वो इसके ओनर हैं और उनके अधीन ये सारी बिल्डिंग थी। आरोपों के मुताबिक यहाँ पर कई साल से जो किराएदार हैं वो रह रहे थे। उनका ये कहना है कि ये यहाँ पर किराया देते थे, इसके अलावा बिजली का जो बिल आता था वो सारा ये लोग भरते थे। लेकिन आज जब बिल्डिंग गिरी है तो इनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। तमाम लोगों के सामान जो है वो अंदर दबे हुए हैं। अब जब बिल्डिंग गिरी तो उसके बाद ये हुआ कि एमसीडी की टीम को बुलाया गया, पावर जो बिजली विभाग की टीम है उनको बुलाया गया, तमाम टीमों को दिल्ली पुलिस के माध्यम से सूचित किया गया। तो उसके बाद एमसीडी की टीम आती है बुलडोजर लेकर और बुलडोजर के माध्यम से जो भी हिस्सा बचा हुआ था वो सारा का सारा हिस्सा एमसीडी जो है उसको तोड़कर निस्तनाबूद कर देती है और लोगों के जो सामान है वो अंदर ही फंसे हुए हैं। तो एक तरीके से 70 साल पुराने मकान पर एमसीडी के माध्यम से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। आइए मेरे साथ कुछ फैमिलीज़ हैं। अब ये इस तरीके के पोस्टर यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ये देख रहे होंगे, प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस, दिस बिल्डिंग इज़ डेंजरस। ये किसके द्वारा लगाए गए हैं ये भी हम बात करते हैं। ये लोगों के कपड़े आप देख रहे होंगे, इनकी ये चप्पलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं और इसी प्रकार फैमिली जो है कल दोपहर में 3 बजे के आसपास ये बिल्डिंग गिरी है और कल से ही ये फैमिलीज़ जो हैं तमाम लगभग 40-50 लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहा करते थे। वो सारे लोग यहाँ पर जो है आज रोड पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। अब ये कहना है इनका कि हम लोगों को 50 साल तक तो बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया गया, हमें रहने के लिए जगह बेशक दी, लेकिन हमारे जो मेहनताना था वो हमें नहीं दिया जाता था, जिसके कारण आज हमारी ये स्थिति बन गई, ना तो हम घर के रह पाए ना घाट के रह पाए। ये वाली स्थिति हमारी हो गई है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीदा है। खुर्शीदा जी, कहाँ कब से रह रही है यहाँ पर? यहाँ मैं 20 साल से रह रही हूँ लगभग। हाँ जी। तो यहाँ पर कैसे आई और कैसे रहने स्टार्ट हो? यहाँ हमारे पति और उनकी माता श्री और उनकी बहनें लोग पहले से ही रह रही थी। हमारी शादी होके आई तो वो हम यहीं आ गए। तो क्या काम होता था यहाँ पे? यहाँ पे बाबूजी का टेंट बाजार का काम है। टेंट बाजार का? हाँ। क्या नाम है उनका? कपूर साहब नाम है उनका। हाँ, सुनील कपूर उनका नाम है। तो उनके यहाँ हमारे आदमी लोग काम करते, हम यहाँ रहते थे। हम भी कोई खाना बनाने की या कोई हम यहाँ सामने छोटा मोटा काम कर लेते, छोटा मोटा काम करते हैं। हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं स्कूल में और हम यहीं रहते हैं। हाँ। तो ये अब जब आप रह रहे थे यहाँ पर, हाँ जी, तो यहाँ पर किराया देते थे, क्या देते थे? हाँ, किराया ही समझ लो, 3 से 3,500 बिल आता हमारा बिजली का, वो किराया ही समझ लो। और मतलब हमारे आदमियों की तनख्वाह आज की नहीं है, बहुत पुराने जमाने की तनख्वाह है। मतलब कितनी अभी कितनी सैलरी है? पिछले महीने अगर सैलरी ली होगी तो कितनी सैलरी दी थी? ऐसी 8-10 हज़ार के हिसाब से, 12 हज़ार के हिसाब से कितनी है अब? हाँ, इससे ज्यादा नहीं है जो भी है। घंटे काम करना पड़ता है?
काम क्या सुबह, हाँ 12 घंटे का हो जाता है। हाँ बजे आते हैं रात को। 8 बजे आते हाँ 8 बजे जाते हैं, 8:30 9 बजे तक आते हैं। काम यहीं पे काम करते वहाँ फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ का नाम जहांगीरपुरी। यहाँ से फैक्ट्री कहीं और है? हाँ जहांगीरपुरी G17। अब वहाँ जाते, पहले यही काम होता था, अब जहांगीरपुरी में होने लगा काम इनका। यहाँ पर आप लोग रहते थे और वहाँ पर फैक्ट्री थी, हाँ जी। तो वो रहने का आपको दे रहे हैं, फिर 12,000 रुपए दे रहे हैं, तो आपको कम लग रहा है ये? कम तो था ही, लेकिन हमारे पास एक वो और कोई वो जरिया नहीं था। 18,000 देते, अगर वो 20,000 देते, मैं मान लेता हूँ 20,000 देते, कहीं और रूम लेकर रहते तो आपको उसी प्रकार उतना ही पड़ जाता। तो अब पड़ जाता, पर हम तो यहीं रह रहे थे ना, हमें जो अच्छा लगा हम यहीं पे रह रहे थे। इतने साल से हम गए नहीं कहीं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो हमारे पास कोई सहारा ही नहीं था, ना इतना मेरे पास और कुछ था जो हम निकल जाते। कभी ऐसा कहा गया कि खाली कर दो मकान? नहीं, ऐसा नहीं कहा। कभी नहीं कहा? नहीं, हमारे बाबूजी ने कभी नहीं कहा कि खाली करो या क्या है या ना कुछ। हाँ कभी नहीं कहा। रिपेयर करवाओ अपने लोग बोले? हाँ ना, रिपेयर कुछ नहीं हुआ। एक बार करवाया तो बाबूजी ने 70 साल में कभी नहीं करवाया। इधर आइए। एक बार हुआ है तो कभी नहीं करवाया। 70 साल में कभी रिपेयर नहीं हुआ। डेंट पेंट हम भी लोग करते थे, आपस में डेंट पेंट करते थे, वैसे रिपेयर कभी नहीं, चाहे दरार हो चाहे सीढ़ियाँ हो चाहे कभी तक आज तक रिपेयर नहीं करवाया। तो मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं था इस- हाँ बस लेबर रह रही है, आओ काम करने, यहाँ रहो चाहे मरो कटो, उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या स्थिति थी अंदर मकान में? पानी यानी गिरता था सारा? पहले नहीं गिरता था, ये अब बरसातों में थोड़ा, काफी 70 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो जो बारिश होती है ना उसकी, तो वो नीम तक चली जाती है, तो जब रिपेयर होगी नहीं वो तो नीम कमजोर होनी है। ऐसा तो नहीं था आप लोगों ने कुछ कोर्ट केस कर रखा था? ना ना ऐसा कुछ नहीं। कुछ ऐसा नहीं कर केस तो कुछ ऐसा नहीं कर रखा था, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस बरसात होती थी, पानी जो था सारा चूता था, सब लैट्रिन बाथरूम में भी पानी चूता था, इसी हमारे सब होता था। हमारे सामान का ना हर्जाना चाहिए, बस हम जान रहे हैं। ये हमारा सामान तो सारा बेकार हो गया है, दब गया है। अब ये सामान हमें नहीं चाहिए, इसका हमें हर्जाना चाहिए। हाँ क्या क्या सामान दबे हैं आपके अंदर? सब कुछ है। हम 20 साल से रह रहे हैं, हमारा घर है ये, हमारा कमरा किराए का नहीं है, हमारा घर था। बिल्डिंग जब गिरी है, बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा है वो तो किसी ने अचानक गिरी है, वो बारिश के कारण गिरी है। इसके लिए भी आप किसी को जिम्मेदार मानते हैं क्या? नहीं नहीं, किसी को जिम्मेदार, किसी की जिम्मेदारी इसमें बिल्डिंग गिरी है तो वो उसमें सामान दबा है, या जो एमसीडी ने बुलडोजर दबा चलाया है उसमें सामान दबा है? देखो कुछ तो ऐसे ही, आधा तो अपने आप जो गिरा है उस वजह से सामान हमारा बर्बाद हुआ है, आधा ऐसे हुआ है कि जब उन्होंने देखा है कि ये बिल्डिंग खराब है तो उन्होंने तोड़ी है, तो इस वजह से ये दबा है। और कुछ सामान निकालने का मौका नहीं दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि अंदर जाना ही नहीं, बिल्कुल उन्होंने खुद हमें मना करा हुआ कि अंदर नहीं, अलाउ ही नहीं कर। नहीं मना कर कह रहे दिया। थे अगर तुम निकालने की कोशिश भी करोगे तो हम पूरी तोड़ देंगे, तुम्हारा सामान समेत पूरा सब मिट्टी में मिला देंगे। हाँ ये सारा तोड़ देंगे अगर तुम सामान निकालने की कोशिश भी करोगे। अगर सुनील कपूर मौजूद थे यहाँ पर उस वक्त? वो बैठे हुए थे, सारे मौजूद थे। नहीं किया कि भाई सामान निकाल, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला, तमाशा देखते रहे। बस वो देखते रहे बस खाली। अभी भी आप लोग काम करते हैं उनकी फैक्ट्री में? हाँ अभी करते हैं, अभी भी करते हैं, सारे सारे लोग काम करते हैं। वहाँ पे खड़े हुए हैं तब जाके उन्होंने घर रोके, वरना वो घर भी तोड़ने जा रहे थे। हमारा मशीन सब तो तोड़ दी, बर्बाद कर दिया, हमारी तो गृहस्थी चली गई, और जो कमरा बचा हुआ था वो भी तोड़ने जा रहे थे। अगर ये मेरे आदमी वहाँ पे जाके नहीं रोते बिल्डोजर के आगे तो हमारा घर, मैं बिल्डोजर पे जाके चढ़ गया कि मेरा कमरा बिल्कुल ही ये पड़ा है, तो बिल्डोजर का जब वो हाथ ऐसे गया ना, आप लोगों ने लोहे के टेंट डाल हाँ जो मेरा रूम, जो मेरा गृहस्थी का सारा सामान है ना, टीवी फ्रिज वगैरह, बिल्डोजर सीधा वहाँ पर ऐसे हाथ रख रहा था, तो मैं बिल्डोजर पे जाके चढ़ गया। तो मैं हाथ जोड़ के रोता रहा कि बहन तो मेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा सामान है, मेरे बच्चे का हर चीज़ है, मेरा बेटा का सब सामान है। तो एमसीडी वाले का एक अफसर ने मेरे को बोला कि बेटा तू इधर आ जा, तेरे को लग जाएगी। मैंने कहा जी मैं नहीं हटूंगा जब तक आप मेरा ये रोक दो। तो उन्होंने फिर जाके, मेरे मालिक ने फिर थोड़ी रिक्वेस्ट वगैरह करके, और जो है एमसीडी का अफसर था उसको, वो मेरे को बिल्डोजर के पास से खींच के लेकर आया, लेकिन सामान नहीं निकालने दिया। सामान निकालने नहीं दिया, अभी भी सामान मेरा लटक रहा है सारा। कोई कोर्ट केस चल रहा था? क्या कोर्ट केस था इनका? यहाँ पे 2007 से केस चल रहा है। किसका? आप लोगों का या किसी नहीं, हमारा नहीं है। एक हमारे जो मालिक हैं सुनील कपूर और रतन सरदार जी हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। अब जो उनको अटेंड कर रहे हैं उनका बेटा है गुरमुख, वो अटेंड, इन दोनों के बीच में विवाद है, इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। अब ये इनके बीच क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कि जो एकदम से बिल्डोजर चला दिया, सिचुएशन नहीं थी बिल्डोजर चलवाने की कि आपका पीछे वाला हिस्सा जर्जर था लेकिन आगे वाला नहीं, आगे वाला बिल्कुल मजबूत था। लेकिन इस 2 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से बिल्डोजर आके चढ़ा दिया।
वो भी एमसीडी का बुलडोजर, एमसीडी का आगे जब प्राइवेट बुलडोजर नहीं, कुछ नहीं। और ये जब लगाया था कि इससे दूर रहो, और तोड़ने का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि ये होगा कि आपका निकल जाएगा। लेकिन इसके बीच ऐसे क्या इनकी कहानी हुई कि जो हमारा ये सब हो गया। लेकिन हमने सारे मुस्लिम फैमिली रहते हैं इसके, हाँ जी, सारे मुस्लिम, 6 मुस्लिम परिवार है, 6 फैमिली आप है। सारे लोग किस चीज़ का काम करते हैं? मैं जरा काम समझना चाहता हूँ कि इनका काम क्या था, क्या काम करते इनका हैं? टेंट वगैरह का काम था, दरी का काम था सारा। अच्छा, ठीक दरी है, जो दरी वरी हाँ बस्ती है, वही सारा कालीन का काम था सारा, तो वही करते सारे डेकोरेशन जो होती है ना होटलों में, फार्म हाउसों पे, ऑल टोटल उनका काम था। वो सारा काम था, वो पहले यहीं से ऑपरेट होता था। हाँ, पहले आज से 20 साल पहले यहीं से होता था। उसके बाद से ये जगह छोटी पर उनको लग गई, इनका माल ज़्यादा लग गया, तो उन्होंने वहाँ पे काम 500 कंपनी की, मतलब 500 का 600 की कंपनी लेके वहाँ खोल दी। वहाँ 4 मंजिला बनी। तो 2 लोग आ रहे हैं, एक कपूर एक और वो एक सरदार जी बताया आपने कोई, ये क्या इनके बीच में वो विवाद तो ये बताएगा, ये इनके पास काम करता है। अच्छा, उनके पास काम करता है। आपको विवाद यही पता है कि उनका बहुत टाइम से केस चल रहा है। केस चल रहा है इसी प्रॉपर्टी को लेकर? ये पूरा D35 में चल रहा है, ये पूरा D35 के ऊपर चल रहा है, पूरा D35। कितने हजार गज का होगा ये? 1000 गज के लगभग। 1000 गज इसमें आप रहते हैं। हाँ। और इस तरह की आप लोग कार्रवाई चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? भैया सामान निकल जाए हमारा, हम अपना अपना देखे वाले कहीं। ये गुरुमुख जो हमारा सामान निकल जाएगा तो हम यहाँ से जाएंगे, चाहे जिसकी प्रॉपर्टी है वो समझे। आपको प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है? प्रॉपर्टी से लेना देना क्या, 50-60 साल से रह रहे, हमारे को हक मिल जाए और हम अपने बच्चों को लेके, हमारे सारे ID प्रूफ वगैरह सब यही के बने हुए हैं। हमारा कुछ ऐसा हो हमें सोना है या पैसा है या कपड़े लित्ते, सारा गृहस्थी हमारी अंदर ही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम भटक रहे हैं, रातों को धूप में लेट रहे हैं, दिन रातों को बारिश हो रही है, हम ऐसे ही पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, ये तमाम लोगों की मांग है कि किस प्रकार जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उसके अंदर जो सामान फंसे हुए हैं उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन बड़ी बात एक ये है, बड़ा सवाल एक ये खड़ा होता है कि राजधानी दिल्ली में न जाने कितने ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर इस तरीके के खतरे हैं, लेकिन एमसीडी वहाँ को सालों साल नहीं गिराती उन बिल्डिंग को। लेकिन न जाने यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ें हुई, क्या ऐसा एमसीडी को लगा कि महज कुछ घंटे के अंदर 3 बजे की कॉल थी और लगभग 5-6 बजे के आसपास एमसीडी का बुलडोज़र इस जगह पर आता है और बुलडोज़र आने के बाद सीधा यहाँ पर जो बाकी का हिस्सा है उसको तोड़ दिया जाता है। देखिए, अभी जब हम मौके पर लोगों से बात कर रहे थे, इसी दौरान यहाँ के जो ओनर हैं सुनील कपूर जी, वो आए हैं और मैं ज़रा उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ, अगर वो कुछ बोल पाएंगे तो। सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एमसीडी ने जो कार्रवाई की है वो आपकी सहमति से की है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सहमति। आपकी सहमति से एमसीडी ने कार्रवाई? बिल्डिंग पुरानी थी, गिर गई है। अच्छा, ये मजदूर लोग ये कह रहे हैं कि इनको कुछ सहारा चाहिए आप लोगों की तरफ से, तो कुछ मदद आप लोग कर रहे हैं? कौन कह रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम कहीं रहने के लिए काबिल हो जाएं, हमारे हम सामान। देख लेंगे भैया, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने देखूंगा अपने परिवार को। हाँ, जी, बहुत सब बढ़िया। देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये एक इनके शब्द हैं और इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर रोते बिलखते हुए नज़र आ रहे हैं। परसों से बच्चे जो हैं रो रहे हैं और पिताजी कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये स्थिति है। खैर, उन्होंने कहा कि एमसीडी ने जो कार्रवाई की है वो इनकी सहमति से की है। अब देखना होगा कि किस कदर जो है एमसीडी इस पर आगे क्या प्लान लेती है, क्या स्टैंड लेती है, या बिल्डिंग ओनर क्या स्टैंड लेते हैं, कैसे इनके जो लोगों के सामान है उनको बाहर निकलवाया जाता है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर। इस पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें प्रयास करेंगे उस बिल्डिंग में आप ना रहें। इस जगह पर जो बिल्डिंग गिरी, हो सकता था कोई बड़ा हादसा भी हो जाए। 50 लोग अगर रह रहे हैं तो अगर इसमें एक व्यक्ति भी दब जाता तो उनकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि कोई इस हादसे का शिकार नहीं हुआ, सभी लोग बाहर सुरक्षित निकल आए। धन्यवाद।